अगर डॉक्टर अंबेडकर का मकसद समाज को सिर्फ बौद्ध बनाना था तो 22 प्रतिज्ञाओं में हिंदू देवी देवताओं को नकारने की शर्त क्यों रखी गई? 1956 का वो सच, क्या अंबेडकर का नौ बौद्ध सिर्फ सनातन को मिटाने के लिए था, या 14 अक्टूबर 1956 वो 22 प्रतिज्ञाएं जो इतिहास के किताबों से गायब है, बुद्ध की शरण या अंबेडकर द्वारा सनातन का मरण किया गया था? अंबेडकर के धर्म परिवर्तन का ये कड़वा सच आज इस वीडियो में देखेंगे। नमस्ते भारत, मैं हूं कृष्णाकांत तिवारी। 14 अक्टूबर 1956 महाराष्ट्र का नागपुर शहर, भारत के इतिहास का एक ऐसा दिन जिसे धम्म चक्र परिवर्तन कहा गया। कहा जाता है कि उस दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने हजारों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था। इतिहास की किताबों में हमें यही पढ़ाया जाता है ना, लेकिन क्या उन्होंने सच में वो बौद्ध धर्म अपनाया जो गौतम बुद्ध ने दिया था, या फिर यह एक नया धर्म था जिसका मकसद बुद्ध की शिक्षाओं से ज्यादा सनातन धर्म पे चोट करना था? अब जरा सोचिए, अगर कोई धर्म परिवर्तन करता है तो वो उसे नए धर्म की अच्छाइयों को अपनाता है ना? यही बात होती है। लेकिन अगर उस धर्म परिवर्तन की शपथ में नए भगवान की तारीफ से ज्यादा पुराने भगवानों की निंदा हो तो उसे आप क्या कहेंगे? आज हम उस ऐतिहासिक घटना का पोस्टमार्टम करेंगे। हम बात करेंगे उन 22 प्रतिज्ञाओं की, उस नवयान की और उस दावे की कि बाबा साहब ने संघम शरणम गच्छामि कहने से पहले क्या शर्त रखी थी। आज की वीडियो में कोई लिपापोती नहीं होगी। आज हम तथ्यों पे बात करेंगे कि कैसे राम कृष्ण और गौरी गणपति को खारिज करना एक धार्मिक सुधार नहीं बल्कि एक राजनीतिक स्टेटमेंट था। तो स्वागत करते हैं आपके इस वीडियो में, और चलिए इतिहास के उन पन्नों को खोलते हैं जो अक्सर चिपका दिए जाते हैं, वो भी जब सनातन धर्म की बात आती है। तो मेरे प्यारे देशवासियों, सबसे पहले इस भ्रम को तोड़ते हैं कि अंबेडकर ने पारंपरिक बौद्ध धर्म अपनाया। दुनिया भर में बौद्ध धर्म की मुख्य धाराएं हैं, थेरवाद, महायान, ब्रजयान। इन सब में कुछ चीजें कॉमन है: कर्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म और निवारण। लेकिन अंबेडकर ने जो अपनाया उसे नवयान कहा जाता है, यानी एक नया यान या नई गाड़ी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने साफ कर दिया था कि उन्हें पारंपरिक बौद्ध धर्म की कई बातें मंजूर नहीं थी। बौद्ध भिक्षुओं ने जब उन्हें दीक्षा दी तो प्रक्रिया सीधी थी: त्रिशरणम, यानी बुद्ध शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। कहा जाता है कि बुद्ध शरणम गच्छामि और धम्म शरणम गच्छामि तो अंबेडकर ने कहा था, लेकिन जैसे ही भिक्षुओं ने कहा कि संघम शरणम गच्छामि, मैं संघ यानी भिक्षुओं के समूह की शरण में जाता हूं, तो अंबेडकर ने इसे साफ मना कर दिया था। जब पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या आप बौद्ध बन गए, तो उन्होंने कहा कि हां, मैं बौद्ध बन गया हूं। लेकिन पत्रकारों ने कहा कि जब भिक्षु यहां आए थे उन्होंने कहा कि उन्होंने तीसरी शर्त नहीं मानी, तो अंबेडकर ने कहा कि मैं तो नया बौद्ध बन गया हूं। क्यों? क्योंकि वो पारंपरिक भिक्षु संघ को नहीं मानते थे, और जब त्रिशरणम गच्छामि आप नहीं कहेंगे तो फिर आप बौद्ध कैसे बने? उन्होंने संघ की पूरी परिभाषा ही बदल दी। उन्होंने एक तरह से बुद्ध के मूल ढांचे को ही एडिट कर दिया था। तो सवाल यह है कि अगर आपको बुद्ध का धर्म चाहिए था तो शर्त अपनी क्यों? क्या यह बुद्ध की प्रति श्रद्धा थी या फिर बुद्ध को एक टूल की तरह इस्तेमाल करना था? अब आते हैं इस वीडियो के सबसे विस्फोटक हिस्से पर, वो 22 प्रतिज्ञाएं। जब आप किसी धर्म में जाते हैं तो आप कहते हैं मैं बुद्ध को मानता हूं, बात खत्म हो गई। लेकिन नागपुर में ऐसा नहीं हुआ था। वह जो 22 प्रतिज्ञाएं दिलवाई गई उनमें बुद्ध से ज्यादा हिंदू देवी देवताओं का जिक्र था। जरा इन लाइनों को गौर से सुनिए: मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कोई विश्वास नहीं रखूंगा और न ही मैं उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण जो भगवान के अवतार माने जाते हैं, मैं कोई आस्था नहीं रखूंगा और न ही मैं उनकी पूजा करूंगा। मैं गौरी, गणपति और हिंदुओं के अन्य देवी देवताओं में आस्था नहीं रखूंगा और न ही मैं इनकी पूजा करूंगा। ये 22 प्रतिज्ञाएं थी या कोई चार्जशीट? अगर आपको घर छोड़ना है तो आप नया घर ढूंढते हैं,
पुराने घर के दरवाजे पर खड़े होकर गालियां नहीं देते हैं अंबेडकर जी। लेकिन यहां मकसद शायद शांति पाना नहीं, बल्कि सनातन धर्म की जड़ों पे प्रहार करना था। जिस देश की आत्मा में राम और कृष्ण बसते हैं, वहां हजारों लोगों को खड़ा करके यह शपथ दिलाना कि मैं राम को नहीं मानूंगा, यह केवल एक धर्म परिवर्तन कैसे हो सकता है, यह एक सीधा वैचारिक युद्ध था। सोचिए, अगर ईसाई बनते वक्त कोई कहे कि मैं ईसा मसीह को मानता हूं, तो क्या पादरी यह शपथ दिलाता है कि कहो मैं पुराने देवताओं को नहीं मानूंगा? नहीं। क्या आप इस्लाम धर्म अपनाते हैं, कहते हैं कि मैं अल्लाह को मानूंगा, तो क्या वो कहता है कि आपको शपथ यह भी लेना पड़ेगा कि मैं राम और कृष्ण को नहीं मानूंगा? लेकिन नौयान में यह अनिवार्य कर दिया गया था। यह नकारात्मकता इस आंदोलन की नींव में डाल दी गई थी जो अब तक चल रहा है। अब आपके मन में वो सवाल आ रहा होगा जो अक्सर दबा दिया जाता है, अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन के लिए बौद्ध धर्म ही क्यों चुना, इस्लाम या ईसाई धर्म क्यों नहीं? और सबसे बड़ी बात, 22 प्रतिज्ञाओं में सिर्फ हिंदू देवी देवताओं का ही नाम क्यों लिया गया? क्या अल्लाह या गॉड के खिलाफ कोई प्रतिज्ञा थी? नहीं थी। क्या यह कहा गया कि मैं ईसा मसीह को नहीं मानूंगा? नहीं भाई, ये कहा ही नहीं गया। सारा का सारा फोकस केवल और केवल सनातन के प्रतीकों को खारिज करने पर लगा था। तो आप सोच सकते हैं कि एक नया धर्म था जो सिर्फ और सिर्फ सनातन को मिटाने के लिए था। यह नया धर्म था जो और धर्मों को उस समय कहा जाता तो शायद सर तन से जुदा हो जाता, लेकिन सनातन धर्म की प्रतिज्ञा लेने पर शायद सनातन धर्म के लोगों ने कहा होगा कि चलो भूले बिसरे कभी ना कभी सनातन धर्म में आएंगे। यह एक जहर बन चुकी है जो सनातन को अंदर ही अंदर खोखला करती है। उन्होंने भारतीय जड़ें तो चुनी, लेकिन उस जड़ यानी बुद्ध का इस्तेमाल उसी पेड़ सनातन को काटने के लिए किया जिससे यह बौद्ध धर्म निकली थी। यह एक ऐसा विरोधाभास है जो आज तक नवबौद्ध आज भी हमें नहीं समझा पाते हैं। अगर सभी धर्मों में कुरीतियां थी तो सिर्फ ब्रह्मा, विष्णु और महेश का ही क्यों नाम लिया जाता है, और धर्मों के भगवानों का नाम क्यों नहीं लिया जाता है कि मैं उनको भी नहीं मानूंगा? आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा क्यों किया गया था। अंबेडकर का विजन न्यू बुद्धिस्ट को लेकर क्या था वो तो वही बता पाते, लेकिन जिस रास्ते को उन्होंने 1956 में चुना उसने समाज को जोड़ने के बजाय एक नई लकीर खींच दी। नौयान आंदोलन ने एक ऐसी पहचान गढ़ दी जो एंटी हिंदू होने पर टिकी है। आज भी आप देखेंगे कि कई मंचों पर बुद्ध की शिक्षाओं, करुणा, मैत्री और शांति की बात कम होती है और हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करने की होड़ ज्यादा लगी रहती है। क्या तथागत बुद्ध ने कभी कहा था कि दूसरों के देवताओं को गाली देकर ही तुम्हें निवारण मिलेगा? क्या उन्होंने कभी कहा था कि नफरत से नफरत खत्म होती है? नहीं, उन्होंने कहा था कि नहीं वेरना वेराणी संबंधितम कुदाचनम, यानी बैर से बैर कभी शांत नहीं होता है। लेकिन 1956 की उस शपथ ने जाने अनजाने में ही सही बैर का एक ऐसा बीज बो दिया, एक ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया गया कि दलितों का उत्थान तभी हो सकता है जब वे अपनी जड़ों, अपने ही पूर्वजों के परंपराओं और अपने ही देश के बहुसंख्यक समाज के आराध्यों को नकार दे, बहुसंख्यक समाज के आराध्यों को सोशल मीडिया पे गाली दे और बहुसंख्यक समाज के एक धर्म ग्रंथ को हर रोज जलाया जाए। क्या और धर्मों के आराध्यों को कोई गाली दे सकता है? क्या और धर्म के धर्म ग्रंथों को कोई खुलेआम जला सकता है? तो जवाब है नहीं। वह एक ऐसा विद्रोह था, वह एक ऐसी सोची समझी रणनीति थी जिससे बुद्ध की कंधे पर बंदूक रखकर सनातन धर्म के सीने पर चलाई गई थी। उनका मकसद शायद दलित समाज को एक अलग पहचान देना था, लेकिन उस पहचान की कीमत यह चुकाई गई कि एक समाज अपने ही देश की सांस्कृतिक मुख्यधारा से कटकर खड़ा हो गया। वह संघ को अपनी शर्तों पर चलाना चाहते थे, वो धर्म को अपनी शर्तों पे चलाना चाहते थे, और इसलिए जो नौयान बना वो धर्म से ज्यादा एक राजनीतिक और सामाजिक हथियार बन गया। फैसला आपको करना है, क्या यह बुद्ध का धम्म था या अंबेडकर का अपना एजेंडा? नीचे कमेंट में बताइएगा, क्या 22 प्रतिज्ञाओं के बिना बौद्ध धर्म नहीं अपनाया जा सकता? और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि यह बहस सिर्फ दबी छुपी न रहे बल्कि खुलकर सामने आए। और ऐसे ही इतिहास जो दबी छुपी है और आप जानना चाहते हैं तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। और ऐसे इतिहास जो अभी भी आप जानना चाहते हैं
तो कमेंट में उस इतिहास के बारे में जरूर बताइए, हम उस पर एक अच्छा सा वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।